हाँ नमस्कार बच्चों, अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमारी एक्सरसाइज चल रही थी। इसी क्रम में आज हम 13.1 का सवाल नंबर 5 हम ले रहे हैं। देखिए पेज नंबर 256 256 बता सकते हो किसका स्क्वायर है 256? 16 का, और 16 2 की घात 4 है तो 256 2 की घात 8 है। अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 की घात 8 बनेगी। सवाल नंबर 5 आज हम ले रहे हैं। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेमी लंबाई का है, क्यूब है, ठीक है, और अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेमी, 10 सेमी और 8 सेमी है। एक तरफ घन है, एक तरफ घनाभ है, ठीक है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया अधिक है। और किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? तो इसमें हमारे को यह बताया गया है, दो अलग अलग तरह के डिब्बे हैं। एक तरफ हम घन ले रहे हैं, एक तरफ घनाभ। घन और घनाभ दोनों के सूत्र आप लोगों को पता होने चाहिए। यस, एक तरफ हम घन ले रहे हैं, एक तरफ घनाभ। क्यूब एंड क्यूबॉइड। इसकी भुजा हमारे को दे रखी है मेन साइड, और इसमें आपको LBH लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, ठीक है। पहले LSA हमें फाइंड करना है, लेटरल सरफेस एरिया। भुजा A आपको दे रखी है 10 सेमी, लंबाई 12.5 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम जो ज्ञात कर रहे हैं, किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों थोड़ा सा शब्द थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों को लगेगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स लैटरल सरफेस एरिया, LSA ऑफ क्यूब, वो होता है 4A स्क्वायर। तो 4 गुणा 10 गुणा 10, यह आया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे पार्ट में बोला है घनाभ, तो इसका भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। LSA ऑफ क्यूबॉइड, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का, वो होता है 2H ब्रैकेट में L प्लस बी। 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, तो 2 गुणा 8 यहां और 12.5 प्लस 10, तो 2 गुणा 8 अभी फिलहाल रहने दीजिए, 12 और 10 22.5, ठीक है ना बच्चों। तो यहां अगर मैं इसको इससे गुणा कर दूं तो ये 8 गुणा 45 आ गया, यानी 360। तो हमसे पूछा गया है किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो LSA किसका अधिक है? निश्चित रूप से स्क्वायर का दिख रहा होगा, ठीक है। इसलिए वर्ग का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और हमसे पूछा गया है कितना अधिक है, और कितना अधिक है, तो अंतर दोनों में से 400 माइनस 360 बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। यह भी यूनिट लगा लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर।
यहां तक तो आप नोट कर लीजिए बच्चों इसको जल्दी से। ये तो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात। यस बच्चों, अब इसी में लगे हाथों हम हमारे को सेकंड पार्ट में बोला है किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो अब हम टीएस से भी ज्ञात कर रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इधर घन चल रहा है 6a², तो 6 × 10 × 10 भी हम लिख सकते हैं। यह आया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसी में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे तो 400, ये हमारे पास में जो 360 आए इसमें इन दोनों का प्रोडक्ट 2 बार वो और प्लस हो जाएगा, यानी 125 प्लस 125, तो 250। इसमें हम प्लस भी कर सकते हैं तो 610 आएगा, और नहीं तो हम ये वाला सूत्र भी लगा सकते हैं 2LB + BH + HL आएगा वही 610। 2 12.5 × 10 प्लस BH 10 × 8 और प्लस 8 × 12.5। तो यहां 2 तो बाहर है, ये इससे गुणा होके 125.0, इधर 80 और इधर 100 पूरे 100। तो इनका जो प्लस किया यहां 205 305 और 2 से गुणा हुआ 305। अभी मैंने आपको बताया आएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे हम L × B 2 बार ऊपर और नीचे का हम बाद में प्लस करें या कैसे भी करें, आएगा कितना 610। बच्चों दिख तो रहा है ना आप लोगों को? यस। अब आप बताइए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस में अधिक है? निश्चित रूप से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ में अधिक है, लेकिन हमारे को लैंग्वेज बदल दी कि किसका कम है। तो कम किसका है? घन का। ये इसको वर्ग की जगह पे यहां पे घन लिखिए, ठीक है ना? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और इधर किसका कम है? यह भी अब की बार घन का ही कम पड़ रहा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का कम है। और कितना कम है? डिफरेंस कितना है? 610 - 600 ठीक है, बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम कह नहीं सकते कि किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा, किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। वो हमारे उसके साइज पे डिपेंड करता है कि उसकी लंबाई ज्यादा है या ऊंचाई ज्यादा है, उन बातों पे डिपेंड करता है। यहां 13.1 का आंसर शीट से हम मिलाएं। घनाकार यानी कि घनाकार घन वाले बक्स का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है।
और सेकंड पार्ट में घनाकार बक्स का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है। लैंग्वेज में वहां पे बड़े वाली लैंग्वेज लिखी है बच्चों, जबकि सेकंड पार्ट में हमारे को कम लिखना था वहां आंसर शीट में। इस जगह पे कम शब्द होता तो बेहतर रहता। चलिए, ये था सवाल नंबर 5। अब हम ले रहे हैं सवाल नंबर 6। एक छोटा पौधाघर, ग्रीन हाउस, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, यानी कि आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है। घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। आप समझ गए होंगे, जैसे फिश एक्वेरियम आप लोगों ने देखे होंगे, इसी तरह से कांच के अलग अलग उसको पार्ट्स को टेप से चिपका दिया गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इसमें पहले तो ज्ञात करना है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है और सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। 2 पार्ट में हमारे को इसको करना है। प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे, ये वाला सूत्र लगेगा इसमें, LBH, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारे काम में आ जाएगी और ये सूत्र भी काम में आ जाएगा। देखिए, सवाल नंबर 6, पौधाघर, घनाभ है, लंबाई आपको दे रखी है 30 सेमी, चौड़ाई 25 सेमी और ऊंचाई भी 25 सेमी है। तो पहला पार्ट संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 2 ब्रैकेट में 30 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 25 और प्लस 25 गुणा 30। तो 2 750 इधर आए, 625 इधर आए और 750 यहां आए। दोनों को टोटल किया 1500, 1500 में 625 प्लस किए तो वो हुए 2100, 1500 और 600 2100, 2125। 2 से गुणा किया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रही बात टेप की लंबाई, ये फर्स्ट पार्ट था। 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। तो सेकंड पार्ट में 12 किनारों के लिए आवश्यक टेप की लंबाई, इसमें हम आपको बता दें लंबाई के 4 बार पीस जुड़ेंगे, यानी कि 4L प्लस 4B प्लस 4H। 4 आप सुविधा के लिए कॉमन ले सकते हैं, तो L प्लस B प्लस H। तो यहां पे 4 और L की जगह आया 30 प्लस 25 प्लस 25। तो ब्रैकेट में हुआ हमारा 80 और ये 4 से गुणा हो गया, बराबर 320 सेंटीमीटर। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आंसर शीट में यही आंसर आ रहे हैं। तो एक बार तो हमने छठा सवाल समझा ही दिया, 7वां सवाल थोड़ा सा बच्चों मिष्ठान भंडार से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मुश्किल है 7वां। छठा सवाल एक बार हमने समझा दिया, एक बार स्वयं करने की कोशिश इस अंतराल वाले वक्त में आप स्वयं भी कीजिएगा बच्चों। मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
डियर्स बच्चों, पुनः स्वागत है आईसीटी के इस लाइव क्लासेस में। हमने आपको अभी छठा सवाल समझाया था। इसमें आपको एक ग्रीन हाउस दिया गया था जिसकी LBH ये थी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे को पहले पार्ट में ज्ञात करना था। 2LB प्लस BH प्लस HL हमने सूत्र लगाया और ये आप लोगों की आंखों के सामने 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया। अगर यही उत्तर आपके खुद के करने पे आ रहा है तो बहुत सही जा रहे हैं। अब यहां पे 12 किनारों के लिए आवश्यक टेप की लंबाई, तो वो 4, लंबाई भी 4 बार होगी, चौड़ाई भी 4 बार होगी और ऊंचाई भी 4 बार होगी। तो 4 हमने सुविधा के लिए कॉमन ले लिया और ये 320 सेंटीमीटर हमारा इसका उत्तर हो गया, क्योंकि ये टेप की लंबाई है इसलिए सेंटीमीटर में आएगी। अब अगला सवाल, जैसे मैंने आपसे कहा, थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से समझिएगा। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बे की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बे की माप 25 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। छोटे डिब्बे की माप 50 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर की थी। सभी प्रकार की ओवरलैप यानी कि अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। अगर आपने डिब्बे देखे हो तो उसमें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है, उसके लिए 5% हम अतिरिक्त जोड़ रहे हैं। यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी? कितनी लागत आएगी समझिए। थोड़ा सा हम इसमें शॉर्टकट भी आप लोगों को बता देते हैं कि कैसे हम आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में ही 250 डिब्बे बनवाने हैं हमारे को, छोटे साइज के और बड़े साइज के। दोनों में ही 5% अतिरिक्त लग रहा है। दोनों की ही गत्ते की रेट समान है, तो इस वजह से इस सवाल को हम थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। कैसे समझिए जरा। यस, बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2, इसकी लंबाई 25 गुणा 20 गुणा 5 है, तो 25 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 25। थोड़ा सा संभल के कीजिए, इसको इससे गुणा किया 500, इधर 100, इधर 125, तो 6 और 1 ये 7, 725 और ये 2 से गुणा करने पे आया बच्चों 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक डिब्बा है बड़े वाला। ऐसे ही छोटे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे करेंगे? हां 2, इसका L इंटू बी, वो है 15 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 5 और प्लस 5 गुणा 15। दिख तो रहा है ना बच्चों? 15 12 180, 12 पंजे 60 और यहां पे 75 हमारा ये आया, 240 यहां हो गए और इनको गुणा करने पे प्लस करने पे हमारे को मिला 315। 5 का 5, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 2 और 1 3, 315 प्लस करने पे तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर एक डिब्बे का क्षेत्रफल आया। ठीक है ना बच्चों? 630। अब देखिए बच्चों, शॉर्टकट हम आपको बता रहे हैं क्योंकि 250 डिब्बे बन रहे हैं दोनों की, तो दोनों के एक एक डिब्बे
का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो हमने क्या किया, 450, ये 1450 प्लस 630 प्लस कर दिया बच्चों, तो वो आया 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनमें 5% एक्स्ट्रा लग रहा है, 5% अतिरिक्त ओवरलैप के लिए, ठीक है, एक्स्ट्राज में लग रहा है। तो हमने 5% निकाला। कैसे निकालते हैं इसका, 5/100 से गुणा कर दिया, 2080, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए अब ध्यान से समझिए बच्चों, 104 हमारे को इसमें प्लस करना पड़ेगा। इसलिए एक डिब्बे का अब कब 5% एक्स्ट्रा के लिए, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो हमने 2080 प्लस 104 प्लस कर दिया, तो ये आया हमारे पास में 2184। आपको आंसर शीट में 2184 नजर आएगा, लेकिन इसको आंसर मत समझ लेना। अभी हमारे को हर तरह के 250 डिब्बे चाहिए, 250 तो डिब्बे चाहिए, और उनका मूल्य भी याद करना है। तो हम डायरेक्ट यहां पे आपको बोला ना कि थोड़ा सा इजी करने के लिए मूल्य को क्या कर रहे हैं हम, 2184 मल्टीप्लाई बाई 250। 250 क्यों, क्योंकि हर तरह के 250 डिब्बे हैं, और उनकी रेट हमारे को दे रखी है 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई बाई 4 और डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो इससे क्या हुआ बच्चों, 250 से कटा 4 बार, और 4 से ये कट गया, तो अब आया आपके रुपए में 2184, 2184 रुपए, जो कि आसान सी बात है। ये था हमारे छोटे डिब्बे और बड़े डिब्बे। पहले हमने क्या किया, दोनों के एक एक डिब्बे ले लिया, उनका कुल क्षेत्रफल निकाला, लेकिन 5% अतिरिक्त बोला गया था, वो हमने निकाल के इसमें प्लस कर दिया। और दोनों ही तरह के जो डिब्बे थे हमारे, कितने थे, हां 250 से गुणा करके रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। देख लीजिए कैसे करेंगे ये सवाल, समझ लीजिए। यस बच्चों, अब एक सवाल और बचा है इस एक्सरसाइज में, उसको भी हम आज की तारीख में ही कंप्लीट करना चाहेंगे। देखिए, यस 2184 रुपए इसमें है, अगले वाले में, और ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। घर पे परवीन अपनी कार, सवाल बोल के हम बता रहे हैं, जो उतार रहे हैं उतार लीजिए। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। यह ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि ऊपर से और चारों तरफ से ढकना है, नीचे से तो खुला रहेगा ना बच्चों, जिससे कार को ढक सके। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा, जिसमें घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। जैसे टीवी स्क्रीन कभी आपने कंप्यूटर वगैरह पे भी पहले आया करते थे, तो वो आगे का चेन सिस्टम से ऊपर ओवरलैप हो सकता है, जिससे कार अंदर जा सके। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। जैसे यहां 5% अतिरिक्त दिया था, यहां कुछ भी नहीं है,
और विमाएं आपको 4 मीटर, 3 मीटर और 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी, तो समझिए सवाल कैसे करेंगे। ठीक है, हमारे 13.1 का अंतिम सवाल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल लगेगा, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस L इंटू बी और लगेगा, प्लस कर देंगे। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। कैसे, समझिए। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि LBH आपको दिया गया है 4 मीटर, मीटर में है 3 मीटर और 2.5 मीटर। तो हम सीधा लिख रहे हैं तिरपाल का क्षेत्रफल। एक तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई H L प्लस बी, और एक लगेगा L इंटू बी, L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। आइए मान लगाएं, 2 गुणा 2.5, L की जगह 4 और B की जगह 3, और इधर L इंटू बी में 4 गुणा 3, तो बाहर तो बन गया 5 और अंदर 4 प्लस 3 7 हो गया 7, 4 तिया 12। तो 7 पंजे कितने होते बच्चों? पहाड़े वाड़े तो आते हैं ना, कभी मैं पूछूंगा क्लास व्लास की बजाय मैं पहाड़े पूछूंगा आप लोगों से डायरेक्ट। ठीक है, तैयार करके बैठिए आप लोग। 7 पंजे 35 और 12 का 12। ठीक है, तो 35 प्लस 12, हाँ 47, और यूनिट क्या आया? मीटर स्क्वायर। बस आंसर शीट में ये छपा हुआ है बच्चों। तो इस तरह से करने आप लोगों को ये सवाल। इस एक्सरसाइज में हमारे 13.1 में केवल घन और घनाभ, उसके भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लिए गए थे। कभी घन आ रहा था, कभी घनाभ आ रहा था। तो थोड़ा सा सावधानी से कीजिए सवालों को, यूनिट का ध्यान रखिए, और निश्चित रूप से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये सवाल आप लोगों को आसान लगेंगे बच्चों। एक बार उतार लीजिए जल्दी से इस सवाल को, देते हैं आपको 1 मिनट का वक्त।
यस बच्चों, ऐसे सवाल को आप स्वयं करेंगे ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। त्रिपाल का क्षेत्रफल, त्रिपाल एक घनाभ नुमा है, ठीक है ना। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। ऊपर से जैसे आप यूं भी मान सकते हैं, कवर करना है उसको किसी घनाभ नुमा जो नीचे से खुला है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई थी। त्रिपाल का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो और प्लस करना पड़ेगा, जैसे हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल याद करते हैं उस तरह से। तो आज ये 13.1 हमारी समाप्त हुई। यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।